नमस्कार दोस्तों, जितने भी कैंडिडेट डिफेंस सेक्टर में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, देश सेवा करना चाहते हैं, उन सभी के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। एसएससी जीडी की एक और नई भर्ती की ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो गई है दोस्तों। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं बता दूं, एक जो वैकेंसी 24 नवंबर 2023 से 28 दिसंबर 2023 तक ऑनलाइन फॉर्म फिल हो रही है, जिसमें 84,866 पद वाली भर्ती ये अलग है दोस्तों। इसके अलावा भी एक और नई भर्ती की ऑफिशियल नोटिफिकेशन एसएससी ने जारी कर दिया है अपना एनुअल कैलेंडर में। बहुत ही बड़ा गुड न्यूज है दोस्तों आप सभी के पास, यानी कि 6 से 7 महीना के अंदर में ही एसएससी एक बार फिर से जीडी की यानी कि जनरल ड्यूटी कांस्टेबल पोस्ट की वैकेंसी की नई भर्ती निकालेगी। कितनी बड़ी खुशखबरी है आप सभी के लिए दोस्तों। ठीक है, आज ही इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है। ठीक है, सारा कुछ इसी वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं, और साथ ही साथ एक चीज और बताने वाला हूं दोस्तों, पोस्ट प्रेफरेंस की, जिसमें बहुत सारे बच्चे बहुत ही बड़ा गलती कर देते हैं, तो वो गलती आप लोग ना करें दोस्तों। ठीक है, साथ ही साथ ये जो दूसरी भर्ती बताने वाली हो ना, अभी देखिए पहला भर्ती तो 2023 वाली है, 2023 में जो 84,000 पोस्ट वाली है। सेकेंड जो भर्ती है ना दोस्तों, वो है 2024 वाली। ठीक है, इसका भी एग्जाम कब होगा, साथ ही साथ ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म फिल कब होगा, ये सबका डिटेल्स आज ही आ गया है। बहुत ही बड़ा खुशखबरी है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। उससे पहले बस एक लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूं, एसएससी जीडी की नई भर्ती की ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गई है। दूसरी वाला न्यू भर्ती, पहला वाला भर्ती का नोटिफिकेशन आया जिसका 24 नवंबर से 28 दिसंबर तक ऑनलाइन फॉर्म फिल है। इसमें टोटल 84,866 पद की आरटीआई के माध्यम से जवाब दिया गया है दोस्तों। ठीक है, अब इसका एग्जाम डेट मैं सिंपल सा बता रहा हूं। ठीक है, 20 फरवरी से मार्च 2024 तक इसका होने वाला है। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन एसएससी ने जारी कर दिया है अलग से। ठीक है, ये तो पहला भर्ती का हो गया। अब आ जाता है दूसरा भर्ती। तो दूसरा भर्ती जो है ना दोस्तों, वो है 2024 वाली। 27 अगस्त 2024 से 27 सितंबर 2024 तक इसका ऑनलाइन फॉर्म फिल भराएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों एग्जाम इसका दिसंबर 2024 से लेकर के जनवरी 2025 तक रिटर्न एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो इसका भी एग्जाम का डेट आ गया, इसीलिए देखिए मैंने मेंशन कर दिया पूरा डेट। ठीक है, अब देखिए इस पोस्ट में ना दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं लाखों बच्चे किसमें गलती करते हैं। ठीक है, एक गलती करते हैं जिसकी वजह से बाद में उसको बहुत ही अफसोस होता है। देखिए आप सभी तो तैयारी कर रहे हैं, अगर आपके नंबर के हिसाब से दोस्तों इसका परसेंट आपको जो पोस्ट है जो वो डिवाइड होता है दोस्तों, उसी हिसाब से आपको मिलता है। ठीक है, तो आपका दोस्तों नंबर अच्छा खासा आया है। ठीक है, नंबर आपका अच्छा खासा आया है, लेकिन आप लोग क्या कर देते हो, पोस्ट प्रेफरेंस सही से ना करने की वजह से आपका मन चाहा पोस्ट आपको नहीं मिलता है। यही सबसे बड़ा गलती है दोस्तों। ठीक है, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को दोस्तों इसका पूरा सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेबस सब कुछ बता देता हूं। तो सबसे पहले इसमें सिलेक्शन प्रोसेस जान लीजिए। तो पहला तो है दोस्तों रिटन एग्जाम होगा, फिर फिजिकल टेस्ट होगा, मेडिकल टेस्ट होगा, और जो मेडिकल में फेल होते हैं उनको 45 दिन का समय दिया जाता है। उसके बीच में पोस्ट के माध्यम से भेजना रहता है दोस्तों। ठीक है, तो वो रीमेडिकल होता है, उसके बाद ही आप लोगों का लिस्ट आता है। ठीक है, अब देखिए इसका सिलेबस में ना 80 क्वेश्चन आएगा, 160 नंबर का रहेगा, और 60 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया इसका सिलेबस। लेकिन अब सब्जेक्ट कौन कौन सा आएगा तो ये भी जान लीजिए। रीजनिंग 20 क्वेश्चन का आएगा, मैथ्स 20 क्वेश्चन का आएगा, जीके जीएस 20 क्वेश्चन आएगा, और हिंदी या इंग्लिश आप दोनों में से किसी एक को हल कर सकते हो, वो भी 20 क्वेश्चन आएगा। यानी कि टोटल 80 क्वेश्चन आएगा, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। ये तो आपका सिलेबस हो गया दोस्तों। इसी के आधार पे आप लोगों का मेरिट बनता है। ठीक है, अब इसके बाद आप लोगों को पीईटी और पीएचटी का बता देता हूं। ठीक है, तो पीईटी का पीएचटी का बता देता हूं। सबसे पहले तो दोस्तों आपका हाइट चेक होगा। हाइट में क्या है, मेल कैंडिडेट एसटी कैंडिडेट है, ठीक है, तो 162.5 सेंटीमीटर होना चाहिए हाइट। और अदर कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस हो गया, जनरल हो गया, ओबीसी हो गया, एससी हो गया, 170 सेंटीमीटर। ठीक है, और फीमेल में एसटी 150 सेंटीमीटर, अदर 157 सेंटीमीटर दोस्तों।
ठीक है। इसके बाद चेस्ट का बता देता हूं, तो एसटी कैंडिडेट 76 से 81 सेंटीमीटर, अदर 80 से 85 सेंटीमीटर। ये तो हो गया दोस्तों इसका हाइट और चेस्ट का। अब देखिए, अब रनिंग आ जाता है इसके बाद। तो रनिंग में दोस्तों मेल कैंडिडेट को 5 किलोमीटर को दौड़ना होता है 24 मिनट में, और फीमेल कैंडिडेट को दौड़ना होता है दोस्तों 1.6 किलोमीटर को 8.5 मिनट में। ये हो गई इसका हाइट और रनिंग का दोस्तों फिजिकल, यानी कि पीटी और पीएसटी। ठीक है, ये हो गया इसका डिटेल। अब एक चीज मैं बता दूं दोस्तों, इसमें आपको सैलरी कितना मिलेगा। तो सैलरी में दोस्तों अगर आप एनसीबी पोस्ट के लिए ज्वाइन करते हैं तो 18,000 से 56,900 के बीच, और अदर जैसे कि सीआईएसएफ हो गया, सीआरपीएफ हो गया, बीएसएफ हो गया, आईटीबीपी हो गया, एसएसबी हो गया, इन सभी पोस्ट पे असम राइफल हो गया 21,700 से 69,100 रुपए के बीच में आपको सैलरी मिलेगा। प्लस जो भत्ता अलाउंस 42% वो सब मिला करके आपका 40 प्लस जाता है दोस्तों। एक बड़ी गुड न्यूज है, फिर से एक बार बता दे रहा हूं दूसरा भर्ती का। और एक चीज मैं आप लोगों को और बता दूं, जो पोस्ट प्रेफरेंस का खेल होता है, मान लीजिए दोस्तों आपका 160 नंबर में आपका 110 नंबर आया है, ठीक है, और सीआई सभी का आपका कैटेगरी आप पार कर चुके हो, यानी कि सबका कैटेगरी आपका 90 कटअप गया है, ठीक है, और आपने पोस्ट प्रेफरेंस में पहला नंबर पे, ठीक है, पहला नंबर पे आपने सीआरपीएफ चुना है, ठीक है, दूसरा में आपने चुना है सीआईएसएफ, ठीक है, तीसरा में आपने चुना है बीएसएफ, ठीक है, चौथा में आपने चुना है एनसीबी। एग्जाम्पल दे रहा हूं दोस्तों, तो देखिए आपका क्या मिलेगा, सबसे पहले में जो चुने हैं ना दोस्तों वही फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगा, तो आपको सबसे पहला सीआरपीएफ ही दिया जाएगा। तो ये बात आप जान लीजिए, आपको कौन कौन सा फोर्स सबसे अच्छा पसंद है वो फोर्स का पहले लिस्ट बना लीजिए। लिस्ट बनाने के बाद ही फॉर्म फिल करने के टाइम पे पोस्ट प्रेफरेंस बहुत जरूरी है। आप अपने हिसाब से पोस्ट प्रेफरेंस कीजिएगा, दुकान वाले जहां से फॉर्म ऑनलाइन कराओगे उसके मर्जी से मत करने दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इसी से आपका फोर्स में आवंटन होता है, यानी कि आपका जो मार्क्स रहेगा ना उसके आधार पे कटअप बनता है ना, तो कटअप के आधार पे ही आपको फोर्स में डिवाइड किया जाता है। मतलब ये सीआरपीएफ में जाएगा, ये बीएसएफ में जाएगा, ये सीआईएसएफ में जाएगा, इस प्रकार से। तो ये बात आप लोग जान लीजिए दोस्तों, एक सुनहरा मौका है आप सभी के पास। साल में दो बड़ी भर्ती आ रही है एसएससी जीडी की, ठीक है, एक तो आ रही है। और देखिए सबसे पहली बात मैं बता दूं, एसएससी जीडी की जब भी वैकेंसी आती है तो मिनिमम 25,000 से ऊपर ही आती है दोस्तों, 25,000 से, ठीक है, 25,000 से। तो ये दूसरी भर्ती, पहला भर्ती का तो 84,866 आरटीआई के माध्यम से जवाब दिया था, लेकिन दूसरी भर्ती का भी मान लीजिए 25,000 से ऊपर पोस्ट रहेगा, ठीक है, जो बाद में एसएससी बढ़ा देती है। तो ये बात आप लोग जान लीजिए, एक सुनहरा मौका है आप सभी कैंडिडेट के पास, जितने भी डिफेंस सेक्टर में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, अपने फोर्स में ज्वाइन होना चाहते हैं, उन सभी के पास सुनहरा मौका है। जरूर से आप लोग ये वैकेंसी को हाथ से जाने नहीं देना दोस्तों। और अभी से आप तैयारी में नहीं बैठे हो तो तैयारी में बैठ जाइए, सुनहरा मौका है आप सभी के पास इस पोस्ट में अपना एक सीट रिजर्व करने का। और रिटन एग्जाम ही मेन होता है दोस्तों, रिटन एग्जाम के आधार पर ही आपको फोर्स में मिलता है दोस्तों। तो अभी से आप तैयारी करना चालू नहीं किए हैं तो तैयारी कर दीजिए। और एक और अच्छा काम कर सकते हो, वीडियो को लाइक करके दोस्तों, ठीक है। किसी भी प्रकार का सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों। और इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन एसएससी के वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हो, साथ ही साथ मेरा टेलीग्राम चैनल में आप जाकर के भी देख भी सकते हो। दूसरा चीज बता दूं दोस्तों, इसमें आप इसका मॉक टेस्ट यानी कि इसका रिटन एग्जाम की तैयारी कैसे करोगे। तो रिटन एग्जाम का तैयारी करने के लिए दोस्तों सिंपल सा आपको बस एक काम करना है, वो है दोस्तों गूगल में आपको लिख देना है एसएससी जीडी मॉक टेस्ट। बहुत सारे ऐसे हैं दोस्तों जहां पे फ्री में मॉक टेस्ट होता है, वहां से जाकर के आप मॉक टेस्ट कर लीजिएगा। मॉक टेस्ट जरूरी करना है, क्योंकि कंप्यूटर में रिटन एग्जाम होने वाला है, तो मोबाइल से ही अगर मॉक टेस्ट किए रहोगे तो आपको इसमें फायदा मिलेगा कि मतलब आपका हल करने का जो स्पीड है ना दोस्तों वो भी बढ़ जाती है। तो एक सुनहरा मौका है आप सभी के पास एसएससी जीडी में। इतनी भारी संख्या में वैकेंसी आने वाली, सोचिए मत, ठीक है। ये पहली बार हो रहा है कि इतनी ज्यादा संख्या में फोर्स की वैकेंसी आई हुई है, तो सुनहरा मौका हाथ से जाने ना देना दोस्तों। ऑल इंडिया के मेल फीमेल कैंडिडेट जितने भी डिफेंस लवर हैं जरूर फॉर्म फिल कीजिएगा। देश सेवा करने का एक सुनहरा मौका है आप सभी मेल और फीमेल कैंडिडेट के लिए, ठीक है। अब देखिए इसमें एज क्राइटेरिया वाले कैंडिडेट भी कमेंट कर रहे होंगे, तो उनको एज मैं बता देता हूं सिंपल सा। आप अगर जनरल कैंडिडेट है ना, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है ना, तो 18 से 23 साल है भाई,
लेकिन अगर आप ओबीसी कैंडिडेट है तो 3 साल छूट मिलेगा, SC ST है तो 5 साल छूट मिलेगा। एक चीज और बता दूं, अग्निवीर का जो कैंडिडेट हैं उनको भी एज में छूट मिलने वाली है। ये सबसे बड़ी सुनहरा मौका है और उनके लिए अलग से पोस्ट रिजर्व रहेगा। तो ये बात आप लोग जान लीजिए, जरूर फॉर्म फिल कीजिएगा SSC GD की इस वैकेंसी में, और देश सेवा करने का आप सभी के पास एक सुनहरा मौका है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई होगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि डेली आपको नई नई भर्तियों की मोटिवेशनल वीडियो के साथ जानकारी मिलेगी। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई गवर्नमेंट जॉब, नई सरकारी नौकरी का अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।